हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए इंग्लिश भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के जितने भी रूल होते हैं उन सभी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए फ्री टेस्ट दिला सकते हैं और साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के टेस्ट सीरीज भी संचालित है, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। हमारे ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ए एन एंड द आर आर्टिकल्स। ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। दीज आर द वर्ड्स दैट डिफाइंड अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। यह डिफाइन करता है कि जो दिया गया नाउन है वह स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आफ्टर लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी। यहाँ पर कप ऑफ टी के लिए यूज़ हुआ है ए। सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर ऑनेस्ट गर्ल के लिए यूज़ हुआ है एन। इसे हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर ए और एन का यूज़ क्यों हुआ है। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डिफाइनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल। डिफाइनाइट आर्टिकल में द आता है, जबकि इनडेफिनाइट में ए और एन आता है। इंग्लिश ग्रामर के टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से एक प्रश्न आर्टिकल हो सकता है, इसलिए आपको सारे रूल को ध्यान से देखना है। पहला देखते हैं डिफाइनाइट आर्टिकल्स क्या होते हैं। द इज़ द डिफाइनाइट आर्टिकल। इट इज़ द मीनिंग ऑफ नाउन टू द पर्टिकुलर थिंग्स और स्पेसिफिक पर्सन। द का यूज किसी पर्टिकुलर चीज़ स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ होता है। पीपल गिव मी द हैमर, यहाँ पर हथौड़े के लिए यूज़ हुआ है द, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ है जो दिया गया। ही इज़ द बॉय, यहाँ पर एक लड़का है। हु वॉन द मैच, जिसने मैच जीता, तो यहाँ पर उस स्पेसिफिक लड़के के लिए द का यूज़ हुआ है। अगला हम डिटेल से देखते हैं कि द का यूज़ आपको कहाँ कहाँ करना है। फॉलोइंग आर द कॉमन रूल्स ऑफ यूजिंग डिफाइनाइट आर्टिकल द। फर्स्ट रूल है, द इज़ यूज्ड बिफोर द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कि स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के सामने आपको यूज़ करना है। लेट अस गो टू द क्लब, यहाँ पर क्लब जो स्पेसिफिक जगह है उसके लिए द यूज़ हुआ है। अभी हमने देखा एग्जाम्पल, दिस इज़ द बॉय हु वॉन द मैच। एक ऐसा लड़का जिसने मैच जीता, तो ये स्पेसिफिक पर्सन है, तो इसके लिए द यूज़ हुआ है। अगला रूल होता है, द इज़ यूज्ड बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, आर्म्ड फोर्स, डायनेस्टीज, एम्पायर्स, वॉर, रिवॉल्यूशन, सेंचुरीज। इन सभी के लिए यूज़ होता है पॉलिटिकल पार्टीज़। एग्जाम्पल है द कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, तो इन सभी के लिए द का यूज़ होगा। इसके अलावा आर्म्ड फोर्स, द आर्मी, द पुलिस। डायनेस्टी के लिए द गुप्ता डायनेस्टी, द ब्रिटिश एम्पायर, इन सभी में द का यूज़ होगा। तो इस रूल को याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर द का यूज़ होगा। अगला है, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन एंड द डेट ऑफ मंथ। यहाँ पर डायरेक्शन के सामने यूज़ होगा, दिशा के सामने, और साथ ही किसी भी दिनांक के सामने यूज़ होगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, द सन राइसेस इन द ईस्ट। ईस्ट एक डायरेक्शन है, इस कारण द यूज़ हुआ है। इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल है, आई गोट माई ड्रीम जॉब ऑन द 1st ऑफ जनवरी। 1st ऑफ जनवरी एक डे है और इसके सामने द यूज़ हुआ है। अगला रूल है, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सी, कैनल्स, ओशन, डेजर्ट एंड माउंटेन रेंज। अगर किसी नदी के सामने, किसी समुद्र के सामने, किसी नहर के सामने, किसी महासागर, किसी रेगिस्तान या फिर किसी पर्वत श्रृंखला के सामने द का यूज़ होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि आपको केवल माउंटेन रेंज के लिए द का यूज़ करना है। अगर कोई पिक दी गई है, जैसे अगर एवरेस्ट दिया गया है, तो एवरेस्ट के सामने यह एक पर्वत चोटी है, तो इसके सामने द का यूज़ नहीं होगा। एवरेस्ट के सामने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, जो कि व्यापम की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, केवल माउंटेन रेंज के सामने में ही द का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, द गंगा रिवर, यहाँ पर गंगा एक रिवर है, तो रिवर के सामने द यूज़ होगा। द हिमालयास एक माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पर द का यूज़ होगा। इसके अलावा अगर कोई माउंटेन पीक दिया गया है
तो वहाँ पर द का यूज नहीं होगा, उस स्थान पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। द आल्प्स भी एक प्रकार का माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पर भी द का यूज़ होगा। अगला है द इज़ यूज्ड बिफोर द कप और ट्रॉफीज़। अगर कोई कप है या फिर ट्रॉफीज़ है तो उसके सामने द का यूज़ होगा। इसके अलावा बिफोर द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, किसी भी यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के लिए इसका यूज़ होगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो यह एक प्रकार का कप है, तो यहाँ पर इसके सामने यूज़ हुआ है द। अगला है क्लॉथ ही सोल्ड बाय द मीटर। यहाँ पर मीटर एक यूनिट है, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, तो यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। अगला रूल है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंशन एंड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द का यूज़ आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने यूज़ करना है, जैसे द गिटार, द तबला। इसके अलावा इन्वेंशन के सामने या फिर बॉडी पार्ट्स के सामने यूज़ करना है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, शिवा प्लेस द गिटार। शिवा गिटार बजाता है, तो यहाँ पर गिटार एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर द यूज़ होगा। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन एक प्रकार का इन्वेंशन है, तो इसके सामने द का यूज़ होगा। अगला है ही वॉज हिट बाय द रॉड इन द हेड। उसके सिर में रॉड से चोट की गई, तो यहाँ पर हेड एक बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पर द यूज़ होगा। अगला है बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। जहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर भी द का यूज़ होगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया एंड कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। यहाँ पर कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है, इस कारण यहाँ पर द का यूज़ होगा। अगला रूल है द इज़ यूज्ड बिफोर द होल क्लास और बिफोर कास्ट और कम्युनिटीज़। किसी भी जाति के सामने या फिर किसी कम्युनिटी समुदाय के सामने या फिर किसी क्लास के सामने इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, द काउ इज़ अ पेट एनिमल। वो एक क्लास है जिसके सामने द का यूज़ किया गया है। इसके अलावा द राजपूत, तो यहाँ पर राजपूत एक कास्ट है जिसके सामने द यूज किया गया है। इसके अलावा रिलीजन, कम्युनिटीज़ या फिर रिलीजन में द हिंदू, द मुस्लिम, सभी में भी द का यूज़ किया जाता है। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, हॉली बुक्स, फेमस बिल्डिंग, शिप एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। अगर आपका न्यूज़पेपर दिया गया है द हिंदू, द हितवादा, द हिंदुस्तान टाइम्स, इन सभी के सामने द यूज़ करना है। हॉली बुक जैसे द रामायण, द गीता, इन सभी के सामने आपको द यूज़ करना है। फेमस बिल्डिंग जैसे द ताजमहल, द लाल किला। शिप्स, हिस्टोरिकल इवेंट, इन सभी में आपको द यूज़ करना है। अगला दिया गया है द इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होता है वहाँ पर भी द का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल है, सी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर बेस्ट गर्ल है, अर्थात यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने आपको हमेशा द यूज़ करना है। अगला दिया, कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। कश्मीर हमारे देश का सबसे सुंदर स्टेट है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आपको द यूज़ करना है। तो ये हुआ द के बारे में जितने भी रूल थे उन सभी को आपको याद रखना है। अगला देखते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ पर करना है। ए और एन इज़ नोन एज इंडेफिनाइट आर्टिकल्स बिकॉज बोथ आर यूज्ड टू पॉइंट विच आर नाउन आर नॉट स्पेसिफिक। जहाँ पर स्पेसिफिक नहीं होता है वहाँ पर ए और एन का यूज़ करना है। जैसे ए मैन, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन एग। अगला देखते हैं यूज़ ऑफ इंडेफिनाइट आर्टिकल आपको कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। तो फर्स्ट ए का यूज, ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगनिंग विथ कंसोनेंट। ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहा जाता है और बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन सभी को कंसोनेंट कहा जाता है, तो उन सभी के सामने ए का यूज़ करना है। जैसे ए न्यूज, ए पेशेंट, ए कप। अगला दिया गया है ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड विच बिगिन विथ वॉवेल बट हैव अ साउंड ऑफ कंसोनेंट। ऐसे शब्द जिनका जो वॉवेल से शुरू होते हैं लेकिन उनका साउंड जो है कंसोनेंट होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोप। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर वॉवेल दिया गया है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट होता है, इस कारण यहाँ पर ए यूज़ होगा। इसी प्रकार आपको याद रखना है इसके एग्जांपल को। अगला है एन इज़ यूज्ड विथ वर्ड दैट बिगिन विथ वॉवेल। भी शब्द वॉवेल से शुरू होते हैं उन सभी के सामने एन का यूज़ करना है। जैसे एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला। ए ई आई ओ यू ये सभी वॉवेल शब्द हैं।
अगला है एन इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ कंसोनेंट हैविंग वॉवेल साउंड। ऐसे सभी शब्द जो कंसोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनका साउंड वॉवेल होता है। जैसे एग्जांपल है NFIR और अगला है NMSC। जहाँ पर डॉट वाले होते हैं MSC जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो वहाँ पर आपको N यूज़ करना है। अगला है यूज्ड विथ अ म्यूट H और साइलेंट H। ऐसे शब्द जो H साइलेंट होते हैं वहाँ पर आपको N यूज करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, तो इन सभी में H साइलेंट है तो यहाँ पर आपको N यूज करना है। अगला दिया गया है ए और एन इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे सभी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और वह सिंगल होने चाहिए, तो वहाँ पर आपको ए और एन का यूज़ करना है। इन दोनों का मतलब हिंदी में एक होता है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है। व्हेन इट इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटिंग नो पर्टिकुलर पर्सन और द थिंग्स। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया ही हैज़ एन एक्स, उसके पास एक एक्स है, तो यहाँ पर एक्स जो है आपका पर्टिकुलर चीज़ है और यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस कारण यहाँ पर एन यूज़ होगा। अगला है ही इज़ एन लॉयर, तो यहाँ पर लॉयर जो है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी ए यूज़ होगा। अगला है ए और एन इज़ यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास ऑफ थिंग्स और पर्सन। कोई क्लास ऑफ थिंग्स या पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ए डॉग इज़ एन एनिमल, यहाँ पर आपको सेंटेंस को पढ़कर देखना है कि इसका सेंस क्या आ रहा है। यहाँ पर सिंगुलर सेंस आ रहा है, इस कारण यहाँ पर ए का यूज़ होगा, क्योंकि डॉग जो है एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए होल क्लास को, इस कारण यहाँ पर ए का यूज़ होगा। ए पिकॉक इज़ अ बर्ड, यहाँ पर भी पिकॉक जो है वो पूरे पिकॉक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कारण यहाँ पर ए यूज़ होगा। अगला है ए और एन इज़ यूज्ड टू एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो भी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होते हैं और वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए, तो वहाँ पर भी आपको ए और एन को यूज़ करना है। यहाँ पर दिया गया है व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी। यहाँ पर मूवी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हो और यह सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको एन यूज़ करना है। यह एक प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला है व्हाट अ प्रीटी गर्ल। यहाँ पर जो गर्ल है वह प्रीटी है और साथ ही सिंगुलर काउंटेबल है, तो यहाँ पर ए यूज़ होगा। ए और एन का यूज़ यहाँ पर आपको वॉवेल के हिसाब से करना है। अगर वॉवेल दिया गया है तो एन यूज़ करना है और अगर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर ए यूज़ करना है। ये हुआ आर्टिकल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।